अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। कप्तान का मिशन ज़िम्ने इंतखाब, सवात का मैदान पीटीआई के नाम, खूनी बल्दियाती इलेक्शन, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत, एमक्यूएम की धमकी, मवेशी मंडी में विंडो शॉपिंग, अगले इलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क पर बातचीत के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी ने हुकूमत को पेशकश कर दी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि नई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, जहां नया इलेक्शन कमीशन हो और नए इलेक्शन हो। आवाम को दीवार से लगाया जाएगा तो मुज़ाहमत करेंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि शर्मनाक बात है कि हमजा शहबाज को गैर कानूनी तौर पर पंजाब में वज़ीर आला बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी इस गैर कानूनी काम में सहूलतकारी की। नैब तरमीम के बाद नैब का प्रैक्टिकली इंतकाल हो चुका, सिर्फ दफनाना बाकी है। इनसे कोई भले की उम्मीद तो किसी को भी नहीं है। हर एक को पता ही है कि इलेक्शन कमीशन जो है उससे पीटीआई को तो कम से कम कोई भले की उम्मीद नहीं है। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं, जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि एक पीटीआई को और इमरान खान को दीवार से लगाने की, इसको हमने नाकाम बनाना है हर सूरत। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो अगले इंतखाबात होने हैं वो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर नहीं होने। इस इलेक्शन कमीशन के अंडर इंतखाबात होने का मतलब वही है जो आज हो रहा है। और रियासत को, मुल्क को, एक अवाम को आप दीवार से नहीं लगा। पंजाब में पहले हमजा शहबाज को एक गैर कानूनी और गैर आईनी इलेक्शन के जरिए मुसल्लत किया गया, अब उसको बरकरार रखने के लिए तमाम एफर्ट की जा रही है। तो प्रैक्टिकली नैब जो है उसका इंतकाल हो गया, उसको सिर्फ दफनाना बाकी। पीपी 168 में एक लोटे को शिकस्त देनी है, क्योंकि ये इलेक्शन लोटे की वजह से हो रहा है। पार्टी पर जरा सा मुश्किल वक्त आया और ये भाग गया। हमाद अजहर का लाहौर में खिताब का, कोई प्रॉपर्टी डीलर या कब्जा माफिया जुनून को शिकस्त नहीं दे सकता। फारूक हबीब बोले कि रियासती जबर और धांधली से इलेक्शन छीनने की कोशिश करने वाले नाकाम होंगे। इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नाम नहाद तजुर्बाकार सिर्फ अपने केसेस माफ कराने आए थे। इन्होंने अवाम के मुंह से निवाला तक छीन लिया। आज हर तबका इस इम्पोर्टेड हुकूमत से तंग है। ये हल्का जिसके मुंतखब उम्मीदवार नवाज इवान साहब हैं, यहाँ पे हमने एक बहुत बड़े लोटे को शिकस्त देनी है। और कैसे, जरा सा मुश्किल वक्त आया तो उसने अपना पासा पलट लिया, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और आज यहाँ पे दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं। 2-4 कब्जा ग्रुप घुस आए हमारी सफों के अंदर और हमें उसका नुकसान हुआ। इंशाअल्लाह ताला मलिक नवाज इवान की तरह के जो हमारे जुनूनी नजरियाती वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आइंदा उन्हीं को आगे लाया जाएगा। इस हल्के से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब होएगा और इस मर्तबा कोई लोटा उम्मीदवार कामयाब नहीं होएगा। ये लोटों का हल्का नहीं है। और मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि हम रियासती जबर के जरिए इलेक्शन के अंदर धांधली कर लेंगे, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम का सब्र आजमाना ना, अब तुम्हारा वो हशर करेंगे कि छुपने की जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहते थे शहबाज शरीफ को कि ये बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है। ये पाकिस्तान का बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुआ है। इंशाअल्लाह मिलके हमने इनका मुकाबला करना है। और यहाँ आपको बताएं कि इमरान खान के घर की जासूसी की कोशिश नाकाम। जासूसी के लिए डिवाइस लगाने वाला मुलजिम पकड़ा गया। चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने मुलजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया, जिसने डिवाइस लगाने का एतराफ़ कर दिया। इमरान खान ने मुलजिम को माफ़ कर दिया। शहबाज गिल कहते हैं कि इस मुलाजिम की जान को ख़तरा है। जिन्होंने इसको डिवाइस लगाने के लिए दी वही रासपाश होने के खौफ से इसकी जान ले सकते हैं। ये है वो मुलाजिम जो इमरान खान के घर पर जासूसी के लिए डिवाइस लगाना चाहता था, लेकिन पकड़ा गया और चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने मुलजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। ये पिछले 5-6 साल से 6 साल से तकरीबन आप 6 साल से तकरीबन यहाँ खान साहब के पास मुलाजमत कर रहे थे।
और इनको आज से कोई 2.5-3 महीने पहले इनको हायर किया गया। गरीब आदमी है, गरीब घर से है। उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता महीने का तकरीबन 50,000 रुपया दिया जाता था। नहीं सर, एक दफा 50,000 रुपया दिया। शहबाज गिल ने ये भी बताया कि इमरान खान ने इस मुलाजिम को माफ कर दिया है, लेकिन जिन्होंने इसे डिवाइस देकर भेजा था उनकी तरफ से मुलाजिम की जान को खतरा है। 23 साला मुलाजिम ने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। माफ करने पर इमरान खान का शुक्रिया भी अदा किया। पहले नंबर पे तो खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे माफ कर दिया मेरी इतनी बड़ी गलती को। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा मुखालिफिन को प्रोपेगेंडे के लिए इमरान खान की ऑडियो या जाती वीडियोस की जरूरत है, जिन्हें एडिट करके जाली वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया जाएगा, क्योंकि पहले भी जाली ऑडियो और तस्वीर के जरिए इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। कहीं इमरान खान पर हमले की साजिश तो नहीं हो रही? चेयरमैन PTI की जासूसी की कोशिश कई सवालात उठा रही है। पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर कोई पेशरफ नहीं हुई है। मजीद ताखीर की गई तो राब्ता कमेटी फैसले करेगी। अगर मुआहदे पर अमल नहीं होता तो बेहतर फैसला करने पर मजबूर होंगे। MQM ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। वसीम अख्तर ने कहा कि जब तक बल्दियाती एक्ट सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत नहीं बनता कोई सूबाई ओहदा नहीं लेंगे। हल्का बंदियां ऐसे ना करें कि MQM को हराने की कोशिश नजर आए। कराची को पहले ही मरदमशुमारी में आधा गिना गया है। 14 अजला में धांधली का बाजार गर्म है। नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठाएं। MQM से किया गया वादा पूरा नहीं होगा। किसी खून का इंतजार मत करना, जितनी जल्दी फैसला कर लें बेहतर है। इमरान इस्माइल ने बड़ा मशवरा दे दिया। बोले तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी जमात है। शफाफ इलेक्शन हुए तो कोई हमें नहीं हरा सकता। NA 245 में जीत कर दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि इसमें बल्दियाती इलेक्शन नहीं, गुंडागर्दी है। इलेक्शन का कलअदम करार देने के लिए अदालत से रुजू करेंगे। हमें सिलेक्टर्स का ताना देने वाले अब कहाँ हैं? मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ आज़ादाना इलेक्शन है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि फौरन फंडिंग केस का फैसला हमारे खिलाफ आएगा। हम फरसूदा निज़ाम से बगावत का ऐलान करते हैं। IMF की मानकर अवाम को निचोड़ दिया गया, ऐसा कहना था मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हुक्मरान सियासी दरिंदे हैं। हुक्मरान हर बार अवाम को धोखा देते हैं। उनका कहना था कि सूदी निज़ाम की वजह से करप्शन में इजाफा हुआ। ये आपकी मईशत है, ये आपकी सियासत है, ये आपकी हुब्बुल वतनी है। हर मरहले पर इन लोगों ने अवाम को निचोड़ कर IMF को खुश किया। इसलिए हम इन पॉलिसियों को नहीं मानते। हम इनसे बगावत का ऐलान करते हैं, इसलिए कि हर बार ये लोगों को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन आइंदा इंशाअल्लाह हमारी कौम धोखा नहीं खाएगी। सूदी निज़ाम की वजह से करप्शन में इजाफा हुआ। मैं खबरदार करना चाहता हूँ कि इस बार आपको हम अल्लाह और रसूल के खिलाफ इस तरह जंग करने की इजाजत नहीं देंगे। और अब बात करेंगे पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की। साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। ज़हीरुल इस्लाम ने PP7 से PTI उम्मीदवार शब्बीर अवान की हिमायत कर दी। तकरीब जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम के घर पर मुनक़िद हुई। PP7 में ज़िमनी इंतख़ाबात 17 जुलाई को होंगे। PP7 की नशस्त PTI मुनहरिफ रुकन राजा सगीर के नाअहल होने पर खाली हुई थी। राजा सगीर ज़िमनी इंतख़ाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। एक फौज के सिपाह सलार की आम खदमात का एतराफ़। सऊदी अरब का ऑर्डर ऑफ शाह अब्दुल्ला अजीज़ का एजाज़। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑर्डर ऑफ शाह अब्दुल अजीज़ एजाज़ से नवाजा है, जो मुमलिकत के बानी के नाम पर है। आर्मी चीफ की मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने एहलिया के हमरा दुबई में परवेज़ मुशर्रफ की अयादत भी की है। आर्मी चीफ का सऊदी अरब का दौरा। मुमलिकत की जानिब से उन्हें ऑर्डर ऑफ शाह अब्दुल अजीज का एहसास दिया गया। अवार्ड सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत और तरक्की देने पर जनरल बाजवा की नुमाया कोशिशों का एतराफ़ है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत और तरक्की देने में जनरल बाजवा की नुमाया कोशिशों को सराहते हुए उन्हें किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास से नवाजा।
ताज़ा है। आर्मी चीफ की अहलिया के हमरा दुबई में परवेज मुशर्रफ की अयादत। साबिक फौजी हुक्मरान के अहले खाना के करीबी जराये के मुताबिक आर्मी चीफ और उनकी अहलिया ने साबिक सदर और आर्मी चीफ जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ की अयादत की। मुलाकातियों ने कुछ वक्त परवेज मुशर्रफ और उनके अहले खाना के साथ उनके अपार्टमेंट में गुजारा, जबकि फौजी डॉक्टरों ने 78 साल साबिक फौजी हुक्मरान का मुआयना किया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पेशावर से, जहां फंद रोड खटकू पुल के करीब कच्चे मकान की छत गिर गई। हादसे में खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद में माँ और बच्चे शामिल हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं पेशावर में, जहाँ पर खटकू पुल के करीब मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। और लाहौर में अफसोसनाक हादसा, खोकर गांव के करीब स्विमिंग पूल की दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।